अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। विंटर में भी आप खुद को बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं, अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रख सकती हैं। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सेल्फ केयर रूटीन शेयर करूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि विंटर आ गया तो मैंने शाल ओढ़ के रहना है, शावर नहीं लेना, अपना ख्याल नहीं रखना, बस इस तरह से 2-3 दिन बुरी हालत में फिरते रहना है। अगर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ तो आप भी रख सकती हैं। अच्छा जी, बालों में जो है मैंने ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल लगाया है, 3 से 4 घंटे के लिए लगा के छोड़ दिया था और उसके बाद ये वाला शैम्पू मैंने लगाया है। अच्छा, इस शैम्पू को यूज करने का तरीका ये है कि आपने अपने बालों के छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक सेक्शन कर लेने हैं और हल्का हल्का जो है इस शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। बहुत ज्यादा भर भर के नहीं अप्लाई करना, बस थोड़ा थोड़ा सेक्शन करते जाना है और अपने बालों में अप्लाई करते जाना है। और ये आपने बालों की लेंथ में नहीं लगाना, स्कैल्प में लगाना है। 5 मिनट के लिए इसे लगाकर छोड़ देना है। और ये उन लड़कियों के लिए जिनके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, जैसे मेरे बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो चुकी थी बाल स्ट्रेट करने की वजह से, या फिर जो लड़कियां ज्यादा गर्म पानी से नहाती हैं। पहली बात ये कि ज्यादा गर्म पानी से नहाना ही नहीं चाहिए, कोशिश किया करें बाल ठंडे पानी से वॉश किया करें। बाल जब आप ज्यादा गर्म पानी से वॉश करती हैं तब भी आपके बालों में ड्राइनेस होती है। और मैं तकरीबन अपने बालों को ठंडे पानी से ही वॉश करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करती। लेकिन जब से विंटर स्टार्ट हुआ है मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई थी, तो मैंने इस शैम्पू को लिया। ये 200-250 इतनी की प्राइस में आपको मिल जाएगा और इसे आपने 5 मिनट के लिए अपने बालों में लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद हल्का सा मसाज करना है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। फिर आप जो शैम्पू अपनी रूटीन में यूज़ करती हैं, सिंसलिक का करती हैं, डव का करती हैं, लाइफ बॉय का करती हैं, जो भी आप यूज़ करती हैं, उस शैम्पू से आपने जैसे नॉर्मल रूटीन में अपने बाल वॉश करती हैं वैसे आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। शैम्पू का ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी जगह से आपको मिल जाएगा। जिन लड़कियों के बालों में चाहे हल्की ड्राइनेस है चाहे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, एक ही बार यूज़ करने से आपकी सारी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आपने इस शैम्पू को यूज़ नहीं करना, सिर्फ वीक में एक बार करना है। अच्छा जी, ऑयल मैंने 2 से 3 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दिया था। मैंने भी आज इसी शैम्पू से शावर लिया क्योंकि मेरे बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। शावर लेके बालों को ना मैंने काफ़ी हद तक ड्राई हो लेने दिया था। अब जो है मैं बालों में अपने में कॉम्ब कर रही हूँ। आपको पता है जब बालों में हम ऑयलिंग कर लेते हैं, अच्छे से मसाज कर लेते हैं, बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं, बालों में बहुत ज़्यादा अटके नहीं पड़ती, बाल आराम से कंघी हो जाते हैं। और जो लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि आप ही हमारे बाल बहुत ज़्यादा उतरे हैं, एक तो ये कोकोनट ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दें, इससे आपके बाल काफ़ी हद तक गिरना बंद हो जाएंगे। दूसरा, अपनी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी कर लें, उससे भी बालों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है जब आप अपनी डाइट अच्छी कर लेती हैं। उसके बाद जी बाल जो है मेरे अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे। शाल वगैरह मैंने ली हुई है क्योंकि मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। अब जी मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और मैं जो है जॉब के लिए यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, चाहे आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप कहीं भी नहीं जाती, फिर भी आप शावर लिया करें, ड्रेस चेंज करिए किया करें। ज़रूरी नहीं है कि अब विंटर आ गया है तो आपने जो है 3-3 4-4 दिन ड्रेस ही नहीं चेंज करना, 3-3 4-4 दिन आपने शावर ही नहीं लेना। जब हम शावर नहीं लेते, हम अपनी हालत ख़राब रखते हैं, तब हमारे बालों में जो है ड्राइनेस होती है, तब हमारे बाल जो है ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर अपनी केयर करें, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बालों में ऑयल का मसाज किया करें, चाहे कोई भी ऑयल आप सूट करता है आपको, कोकोनट का, सरसों का, कोई भी ऑयल आपको सूट करता है। पहले मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती थी, अब जो है मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब आप तैयार होती हैं आपका एनर्जी लेवल ही अलग होता है, आप बेहतर महसूस करती हैं, आप घर के कामों में भी बेहतर महसूस करती हैं, आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि आपसे बिल्कुल भी स्मेल ना आए। अगर आपके पसीने की स्मेल है तो हर किसी की होती है, नॉर्मल हम इंसान हैं, हमारे पसीने की स्मेल होती ही होती है। तो कोई भी डिओड्रेंट, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे लाजमी यूज़ किया करें। कहीं भी नहीं जाना, घर में ही रहना है, तब भी लाजमी बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट यूज़ किया करें। अच्छा, विंटर में होता क्या है कि हम पर हर तरह के ड्रेस पहना हुआ अच्छा लगता है, हर तरह का कलर पहना हुआ अच्छा लगता है। क्योंकि विंटर में ये होता है कि एक तो हमारा कलर ब्राइट हुआ होता है, हमारी स्किन अच्छी हुई होती है। अगर आप विंटर में अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, मॉइस्चराइज़र करती हैं अपनी स्किन को, वरना जो लड़कियां कहती हैं ना, कमेंट करती हैं कि हमारी विंटर स्टार्ट हुआ है, कलर डल होना स्टार्ट हो गया है, विंटर में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होना स्टार्ट हो गई है, वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र नहीं करती। जब आपके हैंड और फीट बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तब आपका कलर डल होना स्टार्ट होता है। आप आजमा कर देख लें, आप मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन अपने स्किन पर जो है यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, आपका कलर कभी भी विंटर में डल नहीं होगा।
अच्छा जी, तैयार श्यार मैं हो गई हूँ। मैंने बेबी क्रीम अप्लाई की है, फेस पाउडर अप्लाई किया है और ब्लश ऑन अप्लाई किया है। यहाँ पर जी मैं सॉक्स पहनकर स्नीकर्स पहन रही हूँ। आपको पता है कि मैं जॉब पर जाती हूँ और यहाँ पर जो है मैं जॉब के लिए ही तैयार हो रही हूँ। और ये स्नीकर्स जो हैं मेरे पिछले साल के हैं, अभी तक मैंने न्यू स्नीकर्स लिए नहीं हैं। तो आपको मेरी कुछ वीडियोस में ना यही स्नीकर्स मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरा विंटर जो है स्नीकर्स ही पहनती हूँ, पम्प्स ही पहनती हूँ। मैं खुला जूता जो है, चप्पल वगैरह जैसी होती है, ये मैं नहीं पहनती। मैं घर में भी कोशिश करती हूँ ज़्यादातर शूज़ ही पहन के रखती हूँ। कोशिश किया करें कि पहले अपने फ़ीट को जो है लोशन लगा लिया करें, मॉइस्चराइज़र कर लिया करें, वैसलीन चाहे लगा लिया करें। उसके बाद जो है आप सॉक्स पहन के शूज़ पहन लिया करें। अच्छा जी, बालों का जो है मैंने शावर लिया हुआ था और बाल जो है ना थोड़े कर्ली कर्ली हुए हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थे। तो मैंने सोचा, कभी कभी इस तरह से होता है ना कि स्ट्रेट नहीं होते, हल्के हल्के बाल कर्ली हुए होते हैं। वैसे मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, कर्ली नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े ना हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तो आज जो है ना चुटिया बना लेते हैं। और वैसे भी इस ड्रेस के साथ चुटिया बनी हुई अच्छी लग रही थी। और ड्रेस जी आज का आपने मुझे बताना है कि ड्रेस आज का मुझे पहना हुआ कैसा लग रहा था। अच्छा, ये मेरा 2 पीस ड्रेस था और ये मैंने साया से लिया था और दुपट्टा जो है ना इसके साथ मैंने मैचिंग किया था। ये भी मेरा पिछले साल का ड्रेस है, इस साल का ड्रेस नहीं है। विंटर के कपड़े हमारे इस तरह से होते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं, समर के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि समर रहता ही बहुत लंबे अरसे तक है। लेकिन हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है जब हम अपने विंटर के कपड़े निकालते हैं या फिर हम समर के कपड़े निकालते हैं, इस तरह से शौक होता है जैसे हम न्यू न्यू कपड़े पहन रही है। तो ऐसा किसके साथ होता है, ये आपने ना मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना है। स्टफ़ जी इस कपड़े का कुछ इस तरह से था जैसे कोई मोटी कॉटन वाला कपड़ा नहीं होता, अच्छा भला मोटा था। मतलब इस ये पहन के ना मुझे ठंड नहीं लग सकती। बाकी जो लड़कियां जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर ऑफिस वगैरह जाती हैं, उनके लिए ये है कि अगर आप शॉल भी साथ लेना चाहती हैं, दुपट्टा भी लेना चाहती हैं और शॉल भी लेना चाहती हैं। वैसे तो दुपट्टा लिया हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं कभी कभी इस तरह से अब हो रहा है कि जॉब पर जाती हूँ तो ठंड होती है, तो मैं शाल सारा दिन ओढ़ के रखती हूँ। लेकिन मैं इस तरह से ओढ़ के रखती हूँ कि मेरा स्टाइल भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं हर हर टाइम जो है हर तरीके से खुद को अच्छा फील करवाना चाहती हूँ कि मैं हर टाइम लोगों की नज़रों में मेरा इंप्रेशन अच्छा ही रहे, मैं हर टाइम अच्छी ही लगूं। ये नहीं कि मैं ठंड की वजह से खुद को जो है गोलमोल कर लूँ और अपना स्टाइल छोड़ दूँ। आपने अपना स्टाइल भी रखना है और ख़ुद को ठंड से भी बचाना है, ठीक है जी। अच्छा, ये वाली मेरी शाल है और ये जो है ना ये भी मैंने पिछले साल ली थी। इस साल अभी तक मैंने विंटर की ड्रेसेस की शॉपिंग की है, वेलवेट के ड्रेसेस वगैरह मैंने लिए हैं जो कि मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाए, वो भी स्टिच करवाने हैं। उनकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि किस तरह से स्टिच करवाएं, ताकि आप लोगों को भी कोई आइडिया मिल सके। लेकिन अगर आप शाल लेना चाहती हैं, एक तो आप सिंपल शाल लें, आपने बहुत ज़्यादा कोई हैवी भरी हुई एम्ब्रॉयडरी वाली शाल नहीं लेनी। आप मेरी शाल देखें, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये शाल जो है मैंने डाइनर्स बाय सुहाए से ली थी। तो आपने इस तरह से दुपट्टा भी ले लेना है और एक साइड पर आपने शॉल भी रख लेनी है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और दूसरी बात ये कि आपका स्टाइल भी अच्छा लगेगा। घर में जब हम रहते हैं तब तो हम शाल दुपट्टा ओढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमने घर के बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो तब जो है ना हमने अकेली शाल ही लेनी होती है। लेकिन अगर आप जॉब पे जाती हैं तो आप इस तरह से कैरी करके जा सकती हैं शाल को। अच्छा जी, मैं इस तरह से लेकर देख रही थी कि इस तरह से ली हुई कैसी लगती है, क्योंकि अक्सर लड़कियों ने इस तरह से भी ली होती है, कुछ लड़कियों ने साइड पर रखी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लड़कियों की हाइट छोटी है, मेरे जितनी हाइट है, तो वो कोशिश किया करें साइड पर शॉल रखा रखा करें। इससे उनकी हाइट जो है ना लंबी लगती है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा प्यारी लगती है। मैंने दोनों तरह से आपको लेके दिखा दी है। अब आपको जिस तरह से अच्छी लगे आप उस तरह से ले सकती हैं, ठीक है जी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और टिकटॉक का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, रब रख।